जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एएनएम 2272 वैकेंसी से संबंधित एनएचएम की एक आरटीआई रिप्लाई के बारे में। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि जितनी भी एएनएम वाली छात्राएं हैं वो सबसे अधिक और डरी हुई होती हैं तो संविदा वाली छात्राओं से। और बहुत सारी एएनएम वाली छात्राएं हैं जो बार बार यह मैसेज और कमेंट करके पूछती हैं कि सर, इस वैकेंसी में संविदा कर्मियों की टोटल संख्या कितनी है। तो फाइनली देखिए, आरटीआई रिप्लाई आ गया है एनएचएम का, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 18,000 प्लस की वर्तमान में संविदा कर्मी हैं। और आप सभी को पता है कि जितने भी संविदा कर्मी होती हैं वो एएनएम वाली वैकेंसी में फॉर्म भरी होती हैं, क्योंकि उनको बोनस अंक मिलता है 1 साल के लिए 3 नंबर। तो उन्हीं के बारे में आज हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में यानी कि एएनएम 2272 वैकेंसी में कितनी जो कि संविदा वाली छात्राएं हैं। उसके बाद बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या हाई जाएगी, क्योंकि इस वैकेंसी में संविदा कर्मियों की संख्या अधिक होने वाली है। और क्या इस वैकेंसी में सबसे अधिक संविदा कर्मी सेलेक्ट होंगी तो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। यह हमारी एएनएम वाली बहनों का यह एक क्वेश्चन हो जाता है, जिसके बाद से एनएचएम का आरटीआई रिप्लाई आने के बाद से हमने जो कि इसका कंप्लीट एनालिसिस किया है। और देखिए, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद से इसका एक डाटा जुटाया है, जिसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आप सभी को बता दें कि यदि आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की समस्या आती है, उसके समाधान के लिए अभी से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकती हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या आएगी तो आपका समाधान हमारे ग्रुप के माध्यम से ही कर दिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, जिसमें आ रही समस्याओं का समाधान हमने खुद जो कि आयु जाकर के बच्चों के साथ मिलकर के करवाया है। और आपका भी हेल्प इसी तरीके से हो जाएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो ग्रुप के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकती हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यह एक रिप्लाई आया है। आरटीआई डाला गया था कि जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने संविदा कर्मी हैं। तो देखिए, दिया गया है कि टोटल जो कि 18,097 संविदा कर्मी हैं, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ बात करने वाले हैं कि 18,097 संविदा कर्मी से कितने ऐसे संविदा कर्मी हैं जो कि एएनएम 2272 वैकेंसी में हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2023-24 में 5,873 जो कि एएनएम वाली छात्राएं संविदा कर्मी में सेलेक्ट हुई थी। तो देखिए, बात कर रहा है 23-24 की। और आप सभी को पता है कि एएनएम 2272 वैकेंसी कब आई थी? 14 अक्टूबर सन 2024 को ये वैकेंसी आई थी। यानी कि ये 5,873 जो भी ये संविदा कर्मी हैं, ये जो कि इनका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। यानी कि इनको 3 नंबर नहीं दिया जाएगा, इनको आप सीधे सीधे माइनस कर सकते हैं 18,097 में से। तो 5,873 आप जब माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल जो संविदा कर्मी है उनकी संख्या बचेगी 12,204 जो कि इनकी संख्या बच जाएगी। अब उसमें भी कितने सही हैं और कितने गलत हैं, आइए इसको भी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017-18 में 2364 संविदा कर्मी का भर्ती हुआ था। 2018-19 में 7,270 संविदा कर्मी का भर्ती हुआ था। और 2021-22 में 2,583 संविदा कर्मियों का भर्ती हुआ था। और आप सभी लोग को बता दें कि आप सभी लोग को अच्छे से याद होगा कि पिट 2021 से एएनएम की एक वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो 8,500 से अधिक इसमें टोटल पोस्ट थी। यदि हम बात करें ये 2021-22 के डाटा की, जिसमें संविदा कर्मी कितनी थी? 2,583। और आप सभी को पता है कि पिट 2021 से एक वैकेंसी आई थी एएनएम की, जिसमें 8,500 से अधिक पोस्ट थी। जिसमें अगर हम बात करें तो जो कि ये 2,364 और ये 7,277, यदि इन दोनों लोगों को हम मिला दें तो इन दोनों की टोटल संख्या हो जाती है 9,641। और इनको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसी समय पिट 2021 से वैकेंसी आई हुई थी एएनएम की 8,500 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि उस समय जो कि 9,641 एएनएम वाली छात्राएं थी, जो कि 8,500 प्लस पोस्ट में जो कि सिलेक्ट हुई हैं। और आप सभी लोग को बता दें कि एक हमारे रिलेशन की थी जो इस वैकेंसी में सिलेक्ट हुई थी, और उनका जो कि संविदा पे चयन 2017 में हुआ था, जिसके बाद से 3 वर्ष उनका हुआ था संविदा में
और उनको टोटल 9 अंक मिले थे और वो वर्तमान में जॉब कर रही हैं, तो उस समय उनका सिलेक्शन हो गया था 8,500 वाले में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,641 जो कि संविदा कर्मी हैं, उनमें से 8,500 जो वैकेंसी आई थी उसमें आप मान के चलिए 6,000 प्लस संविदा कर्मी सेलेक्ट हुई थी। और हम वहाँ पे गए थे तो सबसे अधिक वहाँ पे हमको जो कि संविदा कर्मी वाली ही एनएम वाली छात्राएं मिली थी, बहुत ही कम फ्रेशर वहाँ पे मिली हुई थी। अब उसके बाद यदि हम बात करें कि 9,641 में से 6,000 यदि हम निकाल दें तो उसमें आप देख सकते हैं कितने बच रहे हैं, 6,204। उसमें यदि हम बात करें कि 12,204 में से उसमें 6,000 हम सिर्फ घटा दें तो इसमें बचते हैं टोटल 6,204 संविदा कर्मी बच जाती हैं, जो कि 2021-22 के समय यहाँ पे इतनी छात्राओं की संख्या हो जाती है। अब उसके बाद हम बात करें 2021, 22, 23, 24, तो 21 में जो भर्ती वैकेंसी आई थी उसका जो कि 23 में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 21 आप खत्म कर दीजिए, मात्र यहाँ पे बचता है 3 साल। 2022, 2023 और 2024 में ये वैकेंसी आ गई है, यानी कि जो भी संविदा कर्मी होंगी उनके पास अधिक से अधिक 3 साल का जो कि एक्सपीरियंस होगा, यानी कि 3 ईयर की जो संख्या है वो सबसे अधिक एनएम 5272 वैकेंसी में हो सकती है। बाकी बात करें 2017-18 और 18-19 की, तो इनमें से देखिए यदि बात करें एनएम 5272 वैकेंसी में अधिक से अधिक यदि 5 वर्ष वाली जो एनएम वाली छात्राएं होंगी उनकी संख्या मान के चलते हैं 1000 प्लस होगी, 1000 प्लस से अधिक नहीं होगी, क्योंकि हमने आंखों से अपने देखा था कि जो कि सबसे अधिक संविदा कर्मी जो सिलेक्ट हुई थी वो जो 8,500 वैकेंसी आई थी उसमें जो कि सबसे अधिक संविदा कर्मी सेलेक्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि कितने कितने वर्ष वाली संविदा कर्मी इस वैकेंसी में बची, तो देखिए ये जो कि 2023-24 में जो वैकेंसी फाइनल हुआ वो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर बात करें 1 ईयर को आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि 3 नंबर वाली कोई भी संविदा कर्मी ऐसी नहीं है जिनको 3 अंक इस एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद बात करें बचता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और जो कि 5 वर्ष, और 5 वर्ष की भी हम बात करें तो 5 वर्ष वाली जितनी संविदा कर्मी थी वो जो कि 2021 की वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया था। यहाँ पे हम मान के चलें कि 1000 ऐसी छात्राएं होंगी जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। ऐसी छात्राएं 1000 हो सकती हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा और उनको बोनस अंक 15 अंक मिलेगा। तो देखिए हमने इन सभी का एक एनालिसिस किया है और एक एवरेज निकाला है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, इन सभी का हम यदि एवरेज निकालें तो उनका हम एवरेज ले लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 5 वर्ष पे 15 अंक मिला है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 5 वर्ष वाली एनओ वाली छात्राएं हैं उनकी संख्या 1000 हो सकती है, और जो कि 1 ईयर वाली 1 वर्ष वाली जितनी भी छात्राएं हैं उनकी संख्या इस वैकेंसी में है ही नहीं। यानी कि इसमें अगर संख्या है तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष वाली छात्राएं हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी 4 वर्ष वाली भी एएनएम वाली छात्राएं नहीं हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2023 में उनका ज्वाइनिंग हुआ था और 24 में ये वैकेंसी आ गई है, तो इसमें भी 1 साल का गैप नहीं बचा हुआ है। इसलिए देखिए हम टोटल 15 नंबर न लेकर के एक एवरेज ले लिए हैं। एक एवरेज ले लिए हैं कि जितने भी संविदा कर्मी इस वैकेंसी में हैं उनको एवरेज जो कि 10 नंबर मिलेगा, ना 15, ना ही 3 या ना ही 6, सीधे मिलेगा। तो 10 नंबर एवरेज उनको मिल गया है। यह एक मानक डाटा है, फिर एग्जैक्ट डाटा नहीं है। उसके बाद बात करें यदि उनको 10 नंबर बोनस मिलता है और उसके पास से ये जो 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन में उन्होंने जो कि उनको पता है कि आपको 100 में 35 मिल गया है, 35 प्लस अगर 10 कर दें तो हो रहा है कितना हो रहा है, 45 अंक हो जा रहा है जो भी संविदा कर्मी हैं। वही हम बात करें यदि नॉर्मल संविदा कर्मी यानी गैर संविदा कर्मी हैं उनको जो कि 35 अंक मिला हुआ है, और उनको जो कि 65 क्वेश्चन बात करें और 65 क्वेश्चन में संविदा कर्मी हैं, मानते हैं एवरेज अधिक से अधिक इनको 20 अंक मिल गया। क्योंकि आप सभी को पता है जो भी संविदा कर्मी होती हैं उनके पास काम ज़्यादा होता है, उनके पास अपना परिवार भी होता है, यानी काम को भी देखना होता है, परिवार को भी देखना होता है। उसके बाद से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी पढ़ाई कर सकती हैं। जो गैर संविदा कर्मी हैं और जो संविदा कर्मी हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको पढ़ाई की यदि बात करें तो। और बहुत ऐसी संविदा कर्मी हैं जो हमारे पास मैसेज करती हैं कि सर हमने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सबसे ज़्यादा माइनस में क्वेश्चन चले गए हैं,
कई लोगों के तो सिर्फ 10 नंबर बन रहे हैं, 15 नंबर बन रहे हैं, 8-8 नंबर बन रहे हैं, लेकिन हम एवरेज लिख चल रहे हैं 20 नंबर। तो आप यहाँ पे कर देंगे प्लस इसमें 20 नंबर कर देंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, 65 नंबर हो जा रहा है। कितना, 65 नंबर हो जा रहा है एवरेज अगर मान के चलें संविदा कर्मियों के। लेकिन इसमें बहुत ऐसी संविदा कर्मी हैं जिनके 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर तक हैं। लेकिन देखिए हम बढ़ा के चले हैं, 20 नंबर मान के चल रहे हैं, फिर भी आप देखिएगा कट ऑफ कितनी अधिक जा सकती है, ये लास्ट में आप देख सकते हैं। उसका तो बात करें गैर संविदा कर्मी। जो गैर संविदा कर्मी हैं, आप सभी को पता है 35 नंबर सभी को मिला है। और देखिए जितने गैर संविदा कर्मी हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद से उनका जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हुए भी उन्होंने अच्छा प्रभाव किया था। और जो भी अभ्यर्थी पढ़ा होता है वो जाहिर सी बात है अच्छा प्रभाव करता है जो नहीं पढ़े होते अभ्यर्थी उनकी तुलना में। तो देखिए बहुत सारी गैर जो कि संविदा वाली छात्राएँ हैं वो हमारे पास मैसेज करती हैं कि उनका 65 में जो कि 30-30 और 35-35 नंबर तक बन रहा है। यानी कि फाइनल की बात करें तो 70-75 नंबर तक जो गैर संविदा कर्मी हैं उनका नंबर बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो संविदा कर्मी हैं और गैर संविदा कर्मी हैं उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और देखिए हमारे पास कम से कम 1500 से 2000 अभ्यर्थियों का डाटा है जिनमें जो गैर संविदा कर्मी हैं उनकी जो कि नंबर है 65 से प्लस ही है। और जो भी संविदा कर्मी हैं उनका जितना भी नंबर अभी तक हमारे पास आया है 65 से नीचे ही आया है। इस प्रकार हम दोनों का जो कि एवरेज लिए हैं और उसके बाद से एक कट ऑफ बताए हैं कि कट ऑफ उतनी जाएगी और उससे अधिक नहीं जाएगी। और देखिए हम जो भी कट ऑफ स्टार्टिंग से बता रहे हैं उस पर अडिग हैं और उस पर ही अडिग रहेंगे। उसके अलावा हम कोई भी कट ऑफ आपको बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी प्रकार का कोर्स बेचना नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन हो वही हमारे लिए बहुत है। अब बात करें हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ की, तो हम बहुत पहले से आप लोगों को बता रहे हैं जिनके भी एनएम 5272 वैकेंसी में 45 प्लस नंबर है वो अपने डीबी के लिए रेडी हो जाएं, अपने सभी डॉक्यूमेंट को सही कर लें। और हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिए हैं उससे आके जुड़ जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आई होप यदि आप जो कि उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो जिनके भी 45 प्लस है वो 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि फाइनल कट ऑफ के बारे में, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 63 +- 2 नंबर हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, आपके नंबर 61 +- 2 नंबर हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 60 +- 2 नंबर हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप एससी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 55 +- 2 नंबर हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 50 +- 2 नंबर हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इतना जिनके भी नंबर हैं उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपके कितने नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट कीजिएगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेगा उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।